तो अब 8.1 तो हो गया। 8.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें एक थ्योरम पढ़ना है, और वो एक ऐसा थ्योरम है जो कि सिर्फ 8.2 का ही इंपॉर्टेंट थ्योरम नहीं होगा। जब तक आप मैथ्स में अलग अलग चैप्टर ज्योमेट्री में पढ़ेंगे तब तक ये थ्योरम आपके मेरे काम आने वाला है। मिड पॉइंट थ्योरम इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द वेरी फेमस थ्योरम्स ऑफ ज्योमेट्री। ऊपर से टर्म 2 का टॉपिक है, टर्म 2 में प्रूफिंग आने वाला है। जिनको मैथ से डर लगता है या फिर कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है, कम से कम इस थ्योरम का प्रूफिंग तो आपको याद करके जाना ही है, हर तरह के एग्जाम में पूछा जाएगा। बाकी आप लोग उतने कमजोर नहीं है पढ़ने में, थ्योरम तो प्रूफिंग होता रहेगा। 8.2 तो पूरा इसी थ्योरम पर बनेगा, प्लस इस थ्योरम का इस्तेमाल आगे भी हम लोग ज्योमेट्री के हर चैप्टर में करेंगे। ठीक है, ये थ्योरम कहता क्या है, इसको पहले हम लोग पहले इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट लिखो पहले। स्टेटमेंट, द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to third side and equal to half of it। मीनिंग क्या हुआ इंग्लिश वीडियो में? तुम लोग कम से कम मीनिंग बताओ, प्रूफिंग तो होता रहेगा। पहले मीनिंग बताओ, इसका मतलब बताओ। इंग्लिश मीडियम के मतलब बताओ पहले, क्या कह रहा है? एक ट्राइंगल है, उसके मिड पॉइंट से लाइन से दो मिड पॉइंट, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स। कोई दो साइड पकड़ लो, जैसे इस साइड का मिड पॉइंट और इस साइड का मिड पॉइंट। इन दोनों को जिस लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करोगे, वो लाइन जो बना वो बीसी के पैरेलल भी होगा और आधा भी होगा। ये ज्योमेट्री में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले थ्योरम में से एक है। इस थ्योरम को हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का तो सारा क्वेश्चन इसी से बनेगा। ये तो छोटी बात हो गई थ्रू आउट ज्योमेट्री में। अब आपको मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल पड़ेगा अलग अलग चैप्टर्स में। मीनिंग समझ में आया थ्योरम का? क्या कहता है? एक ट्राइंगल में दो साइड का मिड पॉइंट को जिस लाइन सेगमेंट से जोड़ोगे वो तीसरे वाले साइड के भी आएगा और उसका आधा भी। समझ आ रही बात? पहले सेटअप करो, गिवन टू प्रूफ लिखो, फिर इसका प्रूफिंग करेंगे। और क्योंकि टर्म 2 का टॉपिक है तो इस थ्योरम का प्रूफिंग भी आपके स्कूल एग्जाम में आएगा। जिनको मैथ्स में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, कम से कम इस थ्योरम का प्रूफिंग तो सब लोग याद करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो गिवन में क्या कहता है? इन ट्राइंगल ABC, बोलो D and E आर मिड पॉइंट्स। इसका मिड पॉइंट है D, किसका है? AB का। E किसका है? AC का, रेस्पेक्टिवली। टू प्रूव क्या करना है? ये जो लाइन बना है वो DE, वो BC के पैरेलल भी होगा और वो DE जो है वो BC के हाफ भी होगा। ये गिवन है, ये टू प्रूफ है। और पहले आप देखो, ये ज्योमेट्री का टॉप थ्योरम में से है, डायरेक्ट बन नहीं पाएगा। वी विल रिक्वायर अ कंस्ट्रक्शन। ज्योमेट्री का टॉप थ्योरम में से है, ये ऐसे डायरेक्ट गिवन टू प्रूफ इसका आंसर आ नहीं पाएगा। ज्योमेट्री में तो आप देख रहे हैं बिल्कुल जो बेसिक वाला थ्योरम है उसको भी प्रूफिंग करने के लिए कंस्ट्रक्शन का जरूरत पड़ता है। इसमें भी पड़ेगा, लिखना बंद करके इसका कंस्ट्रक्शन देखो क्या करेंगे। जैसे भी पिछले क्वेश्चन में किए थे वैसा ही है। ये पॉइंट से हम लोग इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, खींच सकते हैं ना? ठीक है, ABCDE, इसका नाम रख लेते हैं F और इसको एक्सटेंड कर देंगे जैसे पिछले क्वेश्चन को किए थे। इसका नाम रख लेते हैं G, चलेगा? और ये भी डॉटेड लाइन से कर लोगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये भी कंस्ट्रक्शन ही है। हाँ, क्या रखे थे इसका नाम? F। इसको पहले लिखना पड़ेगा, पहले देख लो आराम से, उसके बाद ही लिखना। कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या हो गया कंस्ट्रक्शन? ड्रॉ CF पैरेलल टू AB। CF को AB के पैरेलल बनाए हैं एंड एक्सटेंड किए हैं इसको DE को G तक। ठीक है, अब देखो बड़ा मजेदार प्रूफिंग भी है, आएगा भी एग्जाम में। खुद थ्योरम का प्रूफिंग भी आएगा, पूरा क्वेश्चन 8.2 का भी इसी थ्योरम से बनेगा।
ठीक है, तो आप लोग नहीं बताओगे तो तुम्ही को दिक्कत होगा बाद में कैसे कैसे अप्रोच होगा। इन दोनों ट्राइंगल में देखो और अपना कंट्रीब्यूशन डालो कि इसमें क्या क्या बराबर तुमको लग रहा है। वर्टिकली एक वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक इसको पैरेलल बनाए हैं तो उस हिसाब से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से भी बराबर। आपने बोला था मिड पॉइंट है। बिल्कुल, और ये गिवन है कि ये मिड पॉइंट है, तो इससे ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा। पहले शुरू इसको पहले लिख लेते हैं, पहले उसके बाद आगे अप्रोच करेंगे। इन ट्राइंगल नाम देखो, नाम से ही बैठना चाहिए। मान लो क्या नाम रखे, AED, नाम गलत पूरा खेल ही खराब हो जाएगा। ट्राइंगल AED एंड CEG कौन किसके बराबर हो गया, एंगल AED बराबर एंगल CEG बराबर वर्टिकली अपोजिट एंगल, EAD बराबर ECG, दिस इज फ्रॉम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, चलेगा ना। और तीसरे नंबर पर AE बराबर CE, दिस इज गिवन मिड पॉइंट था, है ना। उससे ये दोनों ट्राइंगल जो है वो क्या हो गया, ट्राइंगल AED जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्राइंगल CEG के। कौन सा क्राइटेरिया तुमने लगाया, एंगल साइड एंगल लगाए हैं, चलेगा ना। अब एक बार ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, जैसे क्रॉस करेंगे इसको समझने का ट्राई करना। इसके सीधी से ये जो है वो इसके बराबर हो जाएगा, चलेगा। ED जो है वो CG के बराबर हो जाएगा। AD जो है वो CG के बराबर हो जाएगा, दिस इज फ्रॉम CPCT। बट AD पहले से ही मिड पॉइंट, मतलब ये मिड पॉइंट दिया हुआ था, मतलब AD एक्चुअली में किसके बराबर था, BD के, ये गिवन था, ये मिड पॉइंट था ना, दोनों मिड पॉइंट थे। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखते हैं, दोनों का LHS सेम है, BD is equal to CG। तो इन दोनों इक्वेशन से मिलाते हो तो BD और CG किसके बराबर हो जाएगा, मतलब BD और CG आपस में बराबर हो जाएगा, ये चलेगा। हाँ ना बोलो। अब देखो ये दोनों बराबर हो गया, कौन दोनों, ये टिक इधर था, ये टिक और ये टिक, ये दोनों बराबर हो गए। और ये इसको तुम शुरुआत में क्या बनाए थे इसके, तो ये दोनों लाइन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पैरेलल भी है, ये तुम कंस्ट्रक्शन किए हो, और बराबर भी आ रहा है। और 2 दिन पहले ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है, एक क्वाड्रिलेटरल में एक ही ऑपोजिट पेयर को अगर तुम इक्वल भी कर दो और पैरेलल भी कर दो, ये मोर देन इनफ क्राइटेरिया प्रूफ करने का कि ये जो अंदर वाला डायग्राम बना वो पैरेललोग्राम बन गया, चलेगा। तो BD CG के बराबर है एंड BD CF के पैरेलल है, ये हमने खुद ही कंस्ट्रक्शन किया था, आ रहा है समझ में। इससे हम लोग ये नतीजे पर निकले कि एक ही साइड पैरेलल भी है और वही आपस में बराबर भी है। तो इन दोनों से क्या रिजल्ट निकला, इन दोनों से रिजल्ट निकला कि वो जो DBCG बना, DBCG वो क्या बन गया, इज अ पैरेललोग्राम। बोला रहे समझ में। एक बार ये पैरेललोग्राम हो तो पैरेललोग्राम का बहुत सारा प्रॉपर्टी हमें मालूम है। अगर पैरेललोग्राम है तो सारा साइड पैरेलल है ना, इसका मतलब है DG किसके पैरेलल हो गया, DG BC के, और DG का ही एक पोर्शन DE है ना, DG का ही ना एक हिस्सा है। अगर पूरा ये लाइन पैरेलल है इसके तो इसका इतना रीजन लेंगे तो ये भी इसके पैरेलल ही आएगा ना। प्रूफ तो DG को किए हैं BC के पैरेलल, बट DG का ही एक हिस्सा DE है, तो उस हिसाब से इसी का पोर्शन है, तो DE भी क्या हो जाएगा, वो BC के पैरेलल हो जाएगा। ये करना था एक्चुअली में, DE को BC के पैरेलल करना था, ये हो गया। मिड पॉइंट थ्योरम का एक हिस्सा निकल गया, ब्लैक होल की खोल दी। एक हिस्सा पढ़ाई में इंटरेस्ट लगाओ, क्या निकल के आ गया हमारा, DE जो है वो BC के पैरेलल है। इतना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इतना लैक ऑफ एनर्जी ही बाद में आपको दिक्कत करवाता है, फिर टेस्ट के समय रोने लगते हो ये नहीं बन रहा, वो नहीं बन रहा। DE BC का पैरेलल हो गया, पहला काम बन गया, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसको आधा भी प्रूफ करना, इसका भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। पैरेललोग्राम प्रूफ किए थे ना, पैरेललोग्राम प्रूफ किए थे तो उस हिसाब से DG बराबर भी तो हुआ BC के, है ना, DG BC के बराबर हो गया। अच्छा, यहाँ पर जो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया जिससे एक डेटा और निकालना होगा, इसका ED इसके बराबर हो जाएगा, EG के, ये भी CPCT से है, इसका भी थोड़ा यूज करेंगे। तो अभी ध्यान से देखना, DG किसके बराबर है, BC के। DG को 2 हिस्से में तोड़ करके लिख सकते हैं, या अपोजिट साइड से वो पैरेललोग्राम हुआ। क्या थक गए क्या, तो DG BC के बराबर, DG को 2 हिस्से में तोड़ के लिखो तो ये हो जाएगा DE प्लस EG, ऐसा लिख सकते हैं। बट DE EG बराबर है, पहले से लिखा हुआ, बट DE EG बराबर,
तो दो को जोड़ करके BC आ रहा, दोनों बराबर है तो किसी एक का दुगना लिख सकते हैं। अरे समझ में आ रहा है, ये दोनों बराबर है, दोनों को जोड़ करके एक चीज आ रहा है, दोनों बराबर है, इसको दुगना लिख सकते हैं। जानबूझ करके इसको हम लोग ट्वाइस ऑफ DE के जगह DE और EG के जगह पर भी DE कर सकते हैं ना। इससे BC हो गया, इससे ट्वाइस ऑफ DE बराबर BC हो गया, इससे DE जो है वो BC अपॉन 2 भी हो गया। यही प्रूफ करना था कि DE जो है वो BC का आधा होगा और DE जो है वो BC के पैरेलल होगा। चैंपियन थ्योरम है, कुछ भी नहीं आए तो कम से कम इस थ्योरम का प्रूफिंग तो याद करेंगे। प्रूफिंग आने वाला है एग्जाम में, एक ट्राइंगल का दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हो जिस साइड से, वो साइड तीसरे वाले के पैरेलल भी होगा और आधा भी होगा, इसी थ्योरम को मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं। पूरा 8.2 मिड पॉइंट थ्योरम से बनेगा, इसका खुद का प्रूफिंग एग्जाम में आएगा। और जब तक मैथ्स पढ़ते हो मिड पॉइंट थ्योरम आपको सिर्फ एनसीईआरटी का 8.2 पर नहीं, अब ज्योमेट्री के अलग अलग चैप्टर में भी दिखेगा। ठीक है, टॉप थ्योरम में से एक है, इसको ले लो।